अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्विटर उसामा महबूब। खुशामदीद करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट में, जिसमें आपको 9th और 10th मैथ फिज़िक्स की कॉन्सेप्ट्स और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलती रहेगी। इस यूट्यूब चैनल में आपको मैं बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका भी आपको सल्यूशन दिया जाएगा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया अपनी पहली वीडियो के लिए वो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 द डिटर्मिनेंट्स एंड द मैट्रिसेस। मैट्रिस और डिटर्मिनेंट के बारे में हम देखेंगे। अपने आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सके। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट देखना है आज वो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट देखना है। डिटर्मिनेंट्स का हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम मैट्रिक्स की कुछ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो आपको बताता है कि ये सबसे पहले मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आर्थर कैलन ने डिस्कवर किया था 1858 के अंदर। इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश की थी। ये मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आप देखते होंगे ये मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसा कि मैथमेटिक्स की फील्ड में भी इसका काफ़ी यूजेज है, फिज़िक्स की फील्ड में भी काफ़ी यूजेस है, स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मैट्रिक्स होती क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर हैं जी द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपके प्लस और माइनस दोनों आपके नंबर्स आ जाते हैं। अब मैट्रिसेस का क्या कॉन्सेप्ट है जी? मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये आता है कि द फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, जैसा कि कोई भी हम रियल नंबर ले लेते हैं, मैंने इधर लिए हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसे हम लिखते हैं सच एज 1, 3, 4, 5, 2, 0 एंड देन अनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट। किसी रियल नंबर को ब्रैकेट में क्लोज कर देने से वो क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है। अदर एग्जाम्पल, इसकी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल ये है, जैसा कि ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने मुख्तलिफ रियल नंबर्स को यूज़ किया है। इस मैट्रिक्स में भी ये भी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है, ये भी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की एग्जाम्पल देखने के बाद हम आते हैं अपने रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के अंदर ये इस तरह की लाइंस को क्या कहते हैं और इस तरह की लाइंस को क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स लिखते हैं जिस तरह के 5, 2, 4, 7, 4, -7, ये जितने भी नंबर्स हमने लिखे हुए हैं इन्हें कहते हैं एंट्रीज। ये मैट्रिक्स की क्या होती हैं? एंट्रीज होती हैं। ये मैट्रिक्स की एंट्रीज होती हैं और इस एंट्रीज की डेफिनेशन ये है द नंबर्स, रियल नंबर्स होते हैं ये प्रेजेंट इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ एंट्रीज। ऐसे नंबर जो मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं इसकी एंट्रीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोज क्या होती हैं। रोज की सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे कॉल्ड रो। ऐसी एंट्रीज जिसे हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं ये इसकी मैट्रिक्स की रो है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। हॉरिजॉन्टल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलम्स का क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉलम्स की क्या डेफिनेशन है? द एंट्रीज रिप्रेजेंट इन vertical ways, the entries represented in vertical ways is called columns। ऐसी एंट्रीज जिसे हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। जिस तरह कि ये मेरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 है, ये मेरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 2 है, ये मेरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 3 है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को देखा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने देखा कि मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आते हैं दी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है। जैसा कि आप देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि इफ़ अ मैट्रिक्स एम, इफ़ अ मैट्रिक्स एम, कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं, एम हो, ए हो, बी हो, तो मैट्रिक्स का जस्ट ये नेम है, हैज़ अ, और ये याद रखें कि मैट्रिक्स का जो भी नेम होगा उसे हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हैज़, इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एन रोज एंड एन कॉलम्स, एम रोज एंड एन कॉलम्स, देन एम इज सेड टू बी एन ऑर्डर एम बाय एन। कि कोई भी हमने एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमने बताया गया है कि जिस तरह एक मैट्रिक्स सी है उसमें हम देखते हैं कि इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स है। सबसे पहले हम रोज को लिखते हैं, फिर 2, फिर हम कॉलम को लिखते हैं। रोज में क्या होता है, दी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा क्या है जी, 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है, 3/2। 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज, 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज, 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जो मैंने मैट्रिक्स टी, जो कि मैट्रिक्स टी है। इसमें आप देखें कि रोज कितनी है, 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 4। तो हम इसे, इसका ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम लिखते हैं 2/4। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इसका किस तरह लिखेंगे, 2/4। अब आपको मैं बताता चलूं, ये जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली हम ये देखते हैं कि पंजाब बोर्ड में इसका जो सा है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या पूछा जाता है, इसका एमसीक्यूज पूछा जाता है। कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाएगी और एमसीक्यूज में उसके ऑप्शंस आएंगे कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, 4/2, 3/3, मुख्तलिफ तरह के आएंगे। जो भी आपका ऑर्डर बनता होगा, ऑर्डर में आपने याद रखना है, सबसे पहले हमने नंबर्स ऑफ रोज लिखनी है कि कितनी होती हैं, फिर हमने लिखना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इसमें हमारी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे 4 हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देखने के बाद हम देखते हैं ये इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी हैज 2 मैट्रिसेस। कि ए और बी ये 2 मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी अ इक्वल टू बी। जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होगी और उसे हम इक्वल है बी के, इफ एंड ओनली इफ, कि अगर इसमें ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं, वो 2 कंडीशंस क्या है, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 उसकी ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। कि ऑर्डर ऑफ ए जो सा होगा मैट्रिक्स का वो ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का है 2/3 तो ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स का भी 2/3 ही होना चाहिए। अगर इसका 3/3 है तो इसका भी 3/3 होना चाहिए। अगर इसका 1/2 है तो इसका भी 1/2। अब दूसरी कंडीशन इसकी ये है, देयर कोरस्पॉन्ड एंट्रीज आर इक्वल। कि इसकी जो कोरस्पॉन्ड एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कोरस्पॉन्ड का क्या मतलब है। कोरस्पॉन्ड का मतलब है कि इधर अगर 5 है, ये 5 है, ये होती है A11 और ये होती है A12, ये होती है A21, ये होती है A22। तो इसी तरह इसकी कोरस्पॉन्ड होगी ये वाली और इसकी कोरस्पॉन्ड होगी ये वाली एंट्रीज। यानी कि ये अगर 5 है तो इससे भी 5 ही होना चाहिए। अगर ये -4 है तो इससे भी -4 ही होना चाहिए। अगर ये -2 है तो इससे भी -2 ही होना चाहिए। ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये हमारी क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इन 2 को तो वो यही आंसर देती है जो मैट्रिक्स ऑफ ए का है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट में ये बात याद रखना जरूरी है कि इसमें 2 कंडीशंस को फुलफिल करना है। ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए और देयर कोरस्पॉन्ड एंट्रीज आर इक्वल होनी चाहिए। तो ये होगा इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। जबकि हमने एग्जांपल नंबर 2 आप देख सकते हैं कि इसमें सी और डी जो सी मैट्रिक्स है इसमें जो कोरस्पॉन्ड एंट्रीज है वो इक्वल नहीं है, जबकि इसका ऑर्डर इक्वल है। कि इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर इसी का है, सी का 2/2 ऑर्डर है डी का। लेकिन इसकी जो कोरस्पॉन्ड एंट्रीज हैं वो इक्वल नहीं है। ये देख सकते हैं इधर -3 है, इधर 3 है। तो आपको याद रखना होगा कि इक्वल मैट्रिक्स में 2 कंडीशन हमेशा फुलफिल होंगी तो वो इक्वल मैट्रिक्स होगी। पहली ये कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल होना चाहिए और इसकी कोरस्पॉन्ड एंट्रीज को भी इक्वल होना चाहिए। तो आज की वीडियो नंबर 1 में आपने देखा कि हमने चैप्टर नंबर 1 का कुछ इंट्रोडक्शन किया जिसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने
रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह हम फाइंड करते हैं वो हमने देखा। और इसके बाद आखिर में हमने देखा कि इक्वल मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसकी क्या दो ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल होने के बाद वो इक्वल मैट्रिक्स बनती है। तो आज की वीडियो में आपके लिए यही था। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले मज़ीद कॉन्सेप्ट आप तक पहुँच सके। अब इजाज़त दें आप अपने ट्विटर उसामा महबूब को। अल्लाह हाफिज़।